हेलो दोस्तों, आज की कहानी लेक्सी ही है। हम लेक्सी की कहानी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। मेरा नाम लेक्सी है और मैं 32 साल की हूँ। मैं जब 19 साल की थी तब मेरे साथ एक हादसा हुआ था। उस समय मैं बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव और क्यूट दिखती थी। सब लड़के मुझे देखकर मन ही मन में मुझे पाने का सपना देखते थे, हालांकि उन्हें पता था कि मेरा बॉयफ्रेंड भी है। एनीवे, मैं हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गई थी और 2 साल के बाद फाइनली अपने पेरेंट्स से मिलने वाली थी। मेरे पेरेंट्स जापान में रहते हैं। मैंने जापान के लिए प्लेन पकड़ा और कई घंटे ट्रैवल के बाद फाइनली जापान में पहुंच गई थी। मुझे लेने के लिए मेरे माता पिता दोनों आए थे। वो काफी खुश थे। अब मुझे काफी भूख लगी थी, इसीलिए हम एयरपोर्ट से सीधा रेस्टोरेंट गए खाने के लिए। वहाँ पे हम काफी गप्पे मार रहे थे। मेरे माता पिता के साथ बिताए हुए ये कुछ ही पल मेरे लिए काफी खास थे। इसके बाद हम घर जाने निकले, लेकिन मैंने शॉपिंग को जाने का डिसाइड किया और मेरे पेरेंट्स घर निकल गए और मैं शॉपिंग करने चली गई, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मेरा बॉयफ्रेंड भी सीक्रेटली जापान आने वाला था ताकि वो मेरे पेरेंट्स को सरप्राइज दे सके। मैं उससे फोन पे बात ही कर रही थी, तभी मुझे पता चला कि उसने भी फ्लाइट पकड़ ली है और कुछ ही घंटों के बाद वो जापान पहुंच जाएगा। मैं काफी एक्साइटेड थी क्योंकि मैं पहली बार मेरे बॉयफ्रेंड को मेरे पेरेंट्स से मिलवाने वाली थी। जैसे ही मैंने उससे बात खत्म की और आगे बढ़ने लगी, तभी कुछ अनयूजुअल चीज हुई। 3 लोग एक खाली गाड़ी में मेरे नजदीक आने लगे और एक ने विंडो नीचे करी और मुझे घूरने लगा। मैं इग्नोर करके आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो गाड़ी काफी धीरे चलाते हुए मेरे बगल में आ गया। उनमें से एक आदमी ने मुझे पूछा, क्या तुम हमारे साथ आना चाहोगी? हम पार्टी करने जा रहे हैं। मैंने जवाब दिया, नो थैंक्स, मैं पास ही में जा रही हूँ। और फिर मैं आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो फिर भी मुझे फॉलो करने लगे। अब ये इलाका बहुत ही ज्यादा शांत था, ज्यादा लोग नहीं थे। मैं अब डर गई और काफी तेजी से आगे चलने लगी। मैं तो यहाँ से भागना चाहती थी, लेकिन मैंने हाई हील शूज पहने थे, जिसके कारण मैं भाग ही नहीं पाई। मैं कैसे तैसे उन लोगों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ रही थी, लेकिन उन्होंने गाड़ी काफी तेज करी और सीधा मेरे सामने आके रोक दी। मुझे कुछ समझे इसके पहले ही गाड़ी से 2 आदमी उतरे और उन्होंने मुझे गाड़ी में खींचा और गाड़ी तेजी से चलाने लगे। गाड़ी के अंदर एक आदमी मुझे कैसे तैसे पकड़ा हुआ था और दूसरे ने चाकू निकाल कर मुझे वो डराने लगा। मैंने खुद को छुड़ाने की काफी कोशिश की, लेकिन वो दोनों आदमी काफी हट्टे खट्टे थे। उनके सामने मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उनमें से एक आदमी ने मुझे क्लोरोफॉर्म सुंघाया, जिससे मैं बेहोश हो गई। जब मुझे होश आया तब मैं एक बंद कमरे में थी। कमरे में एक भी खिड़की नहीं थी, सिर्फ दरवाजा था जिसको स्मॉल विंडो थी। मैंने दरवाजे से देखने की कोशिश की तो ये एक जेल की तरह कॉरिडोर था, जिसके आसपास सभी बंद कमरे थे और हर कमरे में लड़कियां ही थी। तभी अचानक से मुझे कॉर्नर के एक कमरे से आवाज आने लगी। ये बहुत ही ज्यादा दर्दनाक आवाज थी, मानो कोई आदमी किसी लड़की को बहुत बेरहमी से मार रहा था। मैं काफी डर गई थी कि अब मुझे भी इसी तरह मारा जाएगा, लेकिन तभी अचानक से मेरा फोन बजने लगा। वो किडनैपर मेरा फोन लेना ही भूल गए थे। मैंने फोन चेक किया, ये मेरे बॉयफ्रेंड का कॉल था। मैंने तुरंत उसे सब कुछ बता दिया और उसे मैंने अपनी लोकेशन भेज दी, लेकिन मैं उसे आगे कुछ बता पाती तभी एक किडनैपर आया और उसने मेरा फोन ले लिया। उसके बाद 2 और लोग आए और मुझे भी उस कॉर्नर वाले रूम में लेकर गए, जहाँ पर एक बड़ा ही हट्टा कट्टा दिखने वाला आदमी शराब की बोतल लेके बैठा था। शायद ये आदमी उन किडनैपर का बॉस था। उसके बाजू में एक लड़की बेहोशी की हालत में थी। इस लड़की को काफी मारा गया था। उन किडनैपर ने उस लड़की को उठाया और उसे कमरे में लेके गए। अब मैं यहाँ पे काफी रोने लगी। मैं यहाँ से जाने के लिए उनको बोल रही थी, काफी चीख रही थी, लेकिन अचानक से वो आदमी उठा और काफी बेरहमी से मुझे मारने लगा और जोर जोर से हंसने लगा, मानो उसे लड़कियों को मारने से खुशी मिल रही थी और इसी कारण से वो लड़कियों को किडनैप करते थे। मुझे बहुत मारा गया। मैं रोकने की काफी कोशिश कर रही थी, लेकिन वो काफी स्ट्रॉन्ग था। कुछ घंटे बीत गए, वो आदमी अभी भी मुझे मार रहा था। अब मैं बेहोशी होने वाली थी, तभी अचानक से बाहर भगदड़ की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर वो आदमी मुझे मारना रुका और बाहर चेक करने गया। तभी वो किडनैपर भागते हुए आए, लेकिन किसी ने उनको गोली मार दी और वो मर गए। इसके बाद जब वो बॉस बाहर गया तब उसको भी किसी ने गोली मार दी। मैं बेहोशी की हालत में थी, कुछ भी समझ नहीं पा
रही थी कि आखिरकार बाहर हो क्या रहा है। तभी एक आदमी हाथ में गन लेके भागते हुए मेरे पास आ गया। किसी ने सभी किडनैपर को मार दिया था। मैंने देखा तो ये मेरा बॉयफ्रेंड ही था जिसने मोबाइल की लोकेशन से मुझे ढूंढ लिया था। उसने मुझे उठाया और उसके गाड़ी में लेके गया। उसके बाद उसने बाकी लड़कियों को भी छुड़ाया और फिर हम यहाँ से निकल गए। हमने पुलिस को कॉल नहीं किया क्योंकि बॉयफ्रेंड ने मुझे बचाने के लिए उन किडनैपर्स को मार दिया था और इससे पुलिस को प्रॉब्लम हो सकती थी। अब काफी साल बीत चुके हैं। आज मैं 32 साल की हूँ। अगर उस दिन मेरा बॉयफ्रेंड सही समय पे नहीं आता तो पता नहीं मेरे साथ क्या हुआ होता।